अब मैं आपको वायरल हेपेटाइटिस नामक रोग के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें लिवर के अंदर वायरस का संक्रमण हो जाता है और उससे लिवर के अंदर बीमारी पैदा होती है। लिवर को प्रभावित करने वाले 4 तरह के मुख्य वायरस है, जिसको हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई बोलते हैं। जो हेपेटाइटिस ए और ई है, उसका फैलाव खाने पीने की वस्तुओं से होता है, यानी कि दूषित जल और दूषित खान पान। तो हेपेटाइटिस ए और ई नाम की बीमारी दूषित जल और खान पान के जरिए फैलती है और सामान्यतः इसका रोगी कम समय में जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में ज़रूर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी नामक जो रोग है, वो इसलिए खतरनाक माने जाते हैं कि उसमें आगे जा कर के एक लंबी बीमारी पैदा होती है, जिसको हमारी भाषा में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। और ये बीमारी बरसों क्या बल्कि 10, 20, 30 साल तक भी चल सकती है और इसमें आगे जा कर के लिवर पूरी तरह से खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई के प्रमुख लक्षण हैं भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट के दाईं तरफ दर्द होना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, आंखें पीली हो जाना और कभी कभी इसमें मरीज़ बेहोश भी हो सकता है। यानी कि आम भाषा में इसको पीलिया बोलते हैं, जिसको हमारी भाषा में पीलिया बोलते हैं। उसका प्रमुख कारण हेपेटाइटिस ए और ई होता है। हेपेटाइटिस ए अक्सर बच्चों में देखा जाता है, जबकि हेपेटाइटिस ई की बीमारी जनरली बड़े लोगों में यानी कि एडल्ट में देखी गई है। सामान्यतया ये हेपेटाइटिस कुछ दिनों में या 1 से 2 सप्ताह में बिना किसी ज़्यादा दवाई के खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी यह रोग लंबा चलता है और ख़तरनाक भी हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर जब मरीज़ बेहोश हो जाता है, जिसको हम लोग लीवर फेलियर बोलते हैं, तो वो जानलेवा भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ये खाली 1-2% रोगियों में ही देखा जाता है। ऐसी हालत में मरीज़ को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। हो सकता है उसको वेंटिलेटर का सहारा देना पड़े, हो सकता है उसको उसके लिए डायलिसिस करना पड़े उसकी जान को बचाने के लिए। और इतना सब करने के बाद भी कई रोगियों की मौत हो जाती है, जो कि एक बेहद दुख की बात है। लीवर फेलियर का कोई बहुत सक्षम और सफल इलाज अभी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे रोगी का लीवर ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। हालांकि एक्यूट लीवर फेलियर में लीवर ट्रांसप्लांट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं आपको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बताना चाहूँगा। हेपेटाइटिस बी और सी से लिवर में सूजन आती है और रोगी बीमार होता है, लेकिन ज़्यादातर रोगियों में इसके लक्षण बहुत मामूली होते हैं और मरीज़ को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। मरीज़ को मालूम पड़ता है कई सालों बाद में या शायद 10 से 20 साल बाद में, जबकि उनका लीवर ऑलरेडी ख़राब हो चुका होता है, जिसको हम लोग हमारी भाषा में लिवर सिरोसिस बोलते हैं। यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी को अगर हम साइलेंट किलर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हेपेटाइटिस बी और सी से जब सिरोसिस होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, या लिवर डैमेज होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। मरीज़ को भूख नहीं लगती है, उसका वज़न घट जाता है, उसका पेट फूल जाता है, उसके पैरों में सूजन आ जाती है, उसकी आंखें पीली हो जाती है, उसके हाथों में कंपन आते हैं, उसको खून की उल्टी हो सकती है, उसको काले रंग का मल आता है। इस तरह के लक्षण लिवर सिरोसिस में देखे जाते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत अस्पताल की शरण में जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी का फैलाव कैसे होता है? हेपेटाइटिस बी और सी का फैलाव जनरली ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से होता है। अगर किसी को ब्लड, प्लाज्मा या प्लेटलेट चढ़ाए गए हैं, या किसी को ऐसे इंजेक्शन या नीडल्स से एक्सपोजर हुआ है जो कि किसी मरीज से संक्रमित है, यानी कि अगर डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंज को काम में नहीं लेकर के उनको रीयूज़ किया जाए, तो इसके द्वारा हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण पति से पत्नी में और पत्नी से पति में हो सकता है अगर उनमें से एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो। हेपेटाइटिस सी और बी का संक्रमण डायलिसिस के जरिए भी हो सकता है। और जो लोग सड़क पे टैटू बनाते हैं अपने हाथों पे या अपने शरीर पे, उसमें अगर उस नीडल को ठीक से नई नीडल हर बार काम में नहीं ली जाए तो टैटू के जरिए भी हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का इलाज उपलब्ध है। इसके लिए जो दवाइयाँ हैं
वो काफ़ी प्रभावी है और काफ़ी सुरक्षित है। तो अगर हेपेटाइटिस बी में जांच के बाद लगता है कि मरीज़ का वायरल लोड हाई है और उससे लीवर में सूजन आ रही है, तो ऐसे रोगियों को हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। हालांकि ये इलाज कई सालों तक चलता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस सी के लिए, हेपेटाइटिस सी से जो लीवर में खराबी होती है तो उसके इलाज के लिए दवाइयाँ उपलब्ध है और ये दवाइयाँ काफ़ी प्रभावी है। इसके लिए 3 से 6 महीने का एक दवा का कोर्स होता है और वो लेने से लिवर में होने वाले डैमेज को पूरी तरह से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस सी का इलाज 90 से 95% तक इफ़ेक्टिव है, जो कि अपने लिए अच्छी बात है। तो मुझे आपको यही कहना है कि अगर आपको किसी तरह के लीवर रोग के लक्षण हैं तो आपके ब्लड की जांचें करवाइए, सोनोग्राफी करवाइए और दवाइयों से उसका इलाज लीजिए, ताकि लीवर को परमानेंटली डैमेज होने से बचाया जा सके। क्योंकि लिवर सिरोसिस के बाद में आगे की जो स्टेज है, जिसको हम लोग लिवर कैंसर बोलते हैं, वो बेहद खतरनाक है और उसमें हमेशा रोगी की जान का खतरा रहता है। धन्यवाद।